गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 दिव्य वृक्ष। दिव्य वृक्ष मीन्स देवताओं का वृक्ष। दिव्य वृक्ष मीन्स क्या होता है? देवताओं का वृक्ष। हिमालय पर्वत के आसपास एक राजा राज्य करता था। कहाँ? हिमालय पर्वत के आसपास। वह एक महल बनाना चाहता था। क्या बनाना चाहता था? महल बनाना चाहता था। और ऐसा महल बनाना चाहता था कि आज तक कोई ऐसा महल नहीं देखा है। आज तक कोई ऐसा महल नहीं देखा है। और वह महल एक ही खंभा में खड़ा रहे, टिका रहे, एक ही खंभा में टिका रहे। वह महल है जो एक ही खंभा में टिका रहे। ऐसा महल बनाना चाहता था। वह ऐसा महल बनाना चाहता था। चलो पाठ पढ़कर जानते हैं कि महल बना पाता है कि नहीं। प्रस्तुत पाठ पर्यावरण पर आधारित है। इस पर आधारित है पर्यावरण। हमारे आसपास में जितने हो क्या है? पर्यावरण है, पेड़ पौधे। इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि पेड़ हमारे जीवन में कितने और कैसे उपयोगी है। आज तो हमारे जीवन में ऑक्सीजन की कमी हो रही। क्यों कमी हो रही है? क्योंकि पेड़ पौधे कटते जा रहे, नए नए भवन बनते जा रहे हैं और हमारे जीवन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। हिमालय की तलहटी में एक राजा राज्य करता था। हिमालय के आसपास, हिमालय पर्वत के आसपास एक राजा क्या करता था? राज्य करता था। एक बार उसके मन में विचार आया। एक बार उसके मन में क्या आया? विचार आया कि वह एक ऐसा महल बनाए जैसा आज तक किसी ने नहीं देखा। उसके मन में एक विचार आया कि मैं ऐसा महल बनाऊं जो कोई आज तक नहीं देखा हो। उसने निश्चय किया कि वह एक ऐसा अनूठा महल बनाएगा। अनूठा मीन्स क्या होता है? अद्भुत। एक ऐसा अद्भुत महल बनाएगा जो केवल एक स्तंभ पर टिका हो। स्तंभ मीन्स क्या होता है? खंभा। एक ही खंभा पर टिका हो। ऐसा महल बनाना चाहता है, अद्भुत ऐसा महल बनाना चाहता है जो एक ही खंभा पर टिका हो। और वह स्तंभ उसके राज्य के सबसे विशाल वृक्ष से बनाया जाएगा। सबसे विशाल वृक्ष से बनाया जाएगा वह स्तंभ, वह खंभा। जब महल बनेगा तो सबसे विशाल वृक्ष से बनाया जाएगा। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में अनेक विशाल वृक्ष होते हैं। जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ अनेक वृक्ष होते हैं। जैसे हमारे मालगांव में जाकर देखें तो अनेक क्या है? वृक्ष हैं। पहाड़ में क्या है? वृक्ष है। उसी प्रकार हिमालय पर्वत में क्या है? अनेक बड़ी बड़ी क्या है? विशाल बड़ा बड़ा क्या है? वृक्ष है। जिसमें चीड़ और देवदार काफी प्रसिद्ध होते हैं। चीड़ लकड़ी का नाम है और देवदार वो क्या है? लकड़ी का नाम है। कहा है? काफी प्रसिद्ध होते हैं। इनमें देवदार के वृक्ष सबसे ऊंचे, सुगंधित और मजबूत होते हैं। देवदार के वृक्ष सबसे ऊंचे और सुगंधित और मजबूत होते हैं। तीनों होते हैं। देवदार के वृक्ष क्या होते हैं? सबसे ऊंचे होते हैं, बहुत ऊंचे रहते हैं और सुगंधित भी होते हैं, खुशबू भी देते हैं और मजबूत भी होते हैं। देवदार का अर्थ ही है देवताओं का वृक्ष। देवदार का अर्थ क्या है? देवताओं का वृक्ष। राजा ने मंत्रियों को बुलाकर कहा। किसने? राजा ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, लकड़हारों को बुलाकर कहिए कि वे जंगल के सबसे ऊंचे और विशाल देवदार के वृक्ष को काट कर ले आए। राजा ने अपने प्रधानमंत्री को बुलाकर कहा कि लकड़हारे को बुलाकर लाओ और जंगल में सबसे ऊंची और विशाल वृक्ष से काट कर ले आए। कौन बोल रहे हैं? राजा अपने मंत्री से। नन्ही राजकुमारी बोली, पिताजी देवदार पवित्र वृक्ष है। पिताजी देवदार पवित्र वृक्ष है। इसकी लकड़ी से तो केवल मंदिर बनाए जाते। इसकी लकड़ी से क्या बनाए जाते हैं? मंदिर बनाए जाते हैं। राजा बोला, वह तो और भी अच्छी बात है, मेरा महल भी मंदिर जैसा महिमावान बनेगा। राजा बोले कि वह तो और अच्छी बात है, मंदिर बनाए जाते हैं तो मेरा भी महल मंदिर ही जैसा रहेगा। लोग मंदिर में जाते हैं उसी प्रकार मेरे महल में लोग आएंगे। प्रधानमंत्री ने पर्वतों से देवदार वृक्ष लाने के लिए अनेक मजदूरों को भेजा और प्रधानमंत्री ने पर्वतों से देवताओं के वृक्ष को लाने के लिए बहुत से मजदूर को भेज दिया। वे मजदूर
कुछ दिन बाद लौट आए। कुछ दिन के बाद क्या है, लौट आए। उन्होंने कहा, महाराज, पर्वतों पर बहुत विशाल विशाल वृक्ष, बहुत बड़ा बड़ा वृक्ष है। उन विशाल वृक्षों को इतने दूर तक खींच कर लाना संभव नहीं है। उतने दूर से खींच कर लाना संभव नहीं, बहुत बड़ा बड़ा है और वहाँ से हम खींच कर नहीं ला सकते। कौन कहा? मजदूरों ने कहा। राजा ने राजकुमार से कहा। राजा ने राजकुमार से कहा। राजा ने राजकुमार से कहा, अपने घुड़सवारों को लेकर जाओ और घोड़ों से वृक्ष को खिंचवा कर यहाँ लेकर आओ। अपने घुड़सवार में जाओ। राजा ने किसे कहा? राजकुमार को कहा कि अपने घुड़सवार में जाओ और वृक्ष को खींचकर यहाँ लेकर आओ। राजकुमार भी कुछ दिनों बाद घोड़े के साथ वापस आ गया और कुछ दिनों के बाद घोड़े के साथ वापस आ गया। उन्होंने कहा, महाराज, वे वृक्ष इतने विशाल हैं, वे वृक्ष इतने बड़े हैं, इतने विशाल हैं कि हमारे घोड़े उन्हें 1 इंच भी नहीं हिला पाए। इतने विशाल है, इतने बड़े हैं कि हमारे घोड़े उसे हिला भी नहीं पाए। किसको? उस दिव्य वृक्ष को। राजा ने कहा, ठीक है। राजा ने कहा, ठीक है। अब सिपाहियों, तुम हाथियों को लेकर जाओ और वृक्ष को लेकर आओ। अब सिपाहियों को बोले कि तुम हाथी को लेकर जाओ और वृक्ष को लेकर आओ। हाथी ऊंचे नीचे पर्वत पर चढ़ नहीं पाए। हाथी ऊंचे नीचे पर्वत पर क्या नहीं पाए? चढ़ नहीं पाए। और राजा के सिपाही भी वापस आ गए। राजा के सिपाही भी वापस आ गए। राजा को बहुत क्रोध आया, राजा को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, यदि पर्वतों से देवदार का वृक्ष नहीं लाया जा सकता तो मैदान में ढूंढो। अगर उस पर्वत से नहीं ला पाया तो मैदान में ढूंढो। कौन बोल रहे हैं? राजा बोले अपने सिपाहियों को। वहाँ भी कोई ऐसा विशाल वृक्ष अवश्य होगा, कि आसपास कोई विशाल वृक्ष अवश्य होगा। ऐसा विशाल वृक्ष ढूंढकर 7 दिन में यहाँ लाया जाए और 7 दिन के अंदर में यहाँ लाया जाए। कौन बोल रहे हैं? राजा। 7 दिन के ही अंदर यहाँ ढूंढकर लाना है। राजा के सिपाहियों को महल के निकट ही एक वृक्ष मिल गया। राजा के सिपाहियों को महल के निकट एक वृक्ष मिल गया। उसके आसपास ही एक वृक्ष मिल गया। आसपास के गांव के लोग उस वृक्ष की पूजा करते थे और आसपास के लोग उस गांव के लोग उस वृक्ष की क्या करते थे? पूजा करते थे। यह वृक्ष दिव्य मजबूत था। यह वृक्ष क्या था? दिव्य मजबूत और विशाल था। दिव्य मीन्स क्या होता है? बहुत सुंदर, भव्य, बहुत सुंदर ही था। दिव्य मीन्स बहुत सुंदर, मजबूत तथा विशाल था। उनका मानना था कि यह वृक्ष अलौकिक है। यह वृक्ष क्या है? अलौकिक। अलौकिक मीन्स क्या होता है? इस लोक का ना हो, जो हमारे इस लोक का नहीं है, हमारे पृथ्वी का नहीं है, दूसरे लोक का है। ये अलौकिक मीन्स क्या होता है? इस लोक का ना हो, जिससे उनके राज्य व समाज की श्री वृद्धि होती है। गांव के लोग क्या करते हैं? उसकी पूजा करते हैं तो उसके समाज और उसके गांव की रक्षा करती है। कोई देवी रक्षा करते हैं ना, उसी प्रकार वो दिव्य वृक्ष उस गांव और समाज की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। गांव के लोगों को जब यह ज्ञात हुआ कि राजा ने उस पर